कोरोना के चलते इस समय पूरे देश में लॉकडाउन है और कर्फ्यू लगाया गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला है और जो केंद्र सरकार ने इस समय निर्णय लिए हैं, उसको किस तरह देखा जाता है, किस तरह देख रहे हैं जनता और खासकर राजनेता इसको किस तरह जो है आंकलन करते हैं। इस समय ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री विजय सिंह मनकोटिया। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बात करने के लिए मुझे मौका मिला। सर, किस तरह देखते हैं जो केंद्र सरकार ने इस समय जो निर्णय लिए हैं कोरोना के चलते, इस समय आपको पता है पूरे विश्व में महामारी है, तो ये किस तरह देखते हैं केंद्र सरकार के निर्णय को और मौजूदा हालात को? सबसे पहली बात तो ये है मृत्युंजय जी कि जैसे ही सूचना मिली है कोरोना वायरस की कि वुहान से, चाइना से ये फैलने लग पड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अगर इस दुनिया में किसी मुल्क के नेता ने, प्रधानमंत्री ने कोई लॉकडाउन का फैसला लिया, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। ये समझते हुए कि बहुत बड़ा खतरा है और ये जो महामारी है ये कोई आम महामारी नहीं है। और उस वक्त जो इन्होंने एकदम तुरंत से लॉकडाउन की बात की और पूरे देशवासियों को संबोधित करके आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आके सारी बात समझाई, तो मैं यहाँ की अपने देश की जनता को भी श्रेय देता हूँ कि प्रधानमंत्री की बात उन्होंने मानी। इस चीज़ की गंभीरता भी समझी उन्होंने कि ये जो चीज़ है ये जानलेवा है और इसके लिए ये जो उपाय जो प्रधानमंत्री बता रहे हैं लॉकडाउन का और जो सोशल डिस्टेंसिंग का, कि आप सामाजिक दूरियां रखें अपने साथ, घर में ही रहें, बाहर ना जाएं, तो ये सारे जो उन्होंने फैसले लिए उसका जो असर पड़ा हुआ है देश में, उस असर की वजह से मैं समझता हूँ कि आज आप समझिए कि आज तकरीबन 1 महीना हो जाएगा लॉकडाउन लगाए हुए पूरे देश में। और स्थिति हमारे देश में, भारत में आज इतनी आश्चर्यजनक नहीं है कि हम कहें कि हम तो सीमाओं से बाहर ही निकल गए, इस महामारी ने हमें बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, जो कई मुल्कों में हुआ है। आज आप देखिएगा कि कई राज्य जो हैं उसमें तो जो रिपोर्ट आ रही है वो कह रहे हैं कि हम मुक्त हो गए, ये जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, इससे हम मुक्त हो गए। हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में, कई ज़िले हैं, मैं समझता हूँ कि 30 से ऊपर ज़िले हो गए हैं हिंदुस्तान में, कई स्टेट्स हैं, गोवा है, मणिपुर है, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम कोविड-19 फ्री हो गए, हमारे पास कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये उस वक्त जो निर्णय लिया और पूरे देश में जो प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन जो है ये लागू कर दिया और लोगों ने स्वीकार कर लिया। देखिए, इसमें लोगों को भी श्रेय देना पड़ेगा, जनता को भी श्रेय देने का पड़ेगा, जितने और मुल्क हैं, और उसका श्रेय मैं ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दूंगा, क्योंकि फैसला और निर्णय लेने की उसमें क्षमता है। जो भी कहिएगा इस व्यक्ति में मैं समझता हूँ कि दूरदर्शिता है, इसमें समझता है ये हर चीज़ को, और डरते नहीं है, ये फैसला लेने के लिए डरते नहीं हैं। और ऐसा नेतृत्व जो इस वक्त हमारे देश को मिला है, मैं समझता हूँ हमारी खुशकिस्मती है इस देश को कि ऐसा व्यक्ति जो है वो हमारी रहनुमाई कर रहा है और इस देश को इस संकट की घड़ी में इसकी नैया को किनारे लगाने में लगा हुआ है। अक्सर देखा जाता है कि जो विपक्ष होता है वे हमेशा हमलावर रहता है, लेकिन इस बार पहली बार देखने को मिल रहा है कि विपक्ष जो है पूरी तरह से तारीफ करता हुआ केंद्र सरकार की भी दिख रहा है कि नहीं, सरकार ने बेहतर फैसला लिया है। अच्छा है, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा है। बड़ी सूझबूझ के साथ जो विपक्ष के नेता है कहीं ना कहीं उल्टा सीधा कहीं बयान दे देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, आधार नहीं है वैसे। और मैं समझता हूँ कि जब भी राष्ट्र स्तर के ऊपर कोई संकट आता है इस देश में, भारत में, मैंने तो देखा है कि 1962 की लड़ाई जब चाइना के साथ हुई थी, उस वक्त से मैं देख रहा हूँ संकट की घड़ी में जब देश के ऊपर खतरा मंडराता है तब देश इकट्ठा हो जाता है। ये खूबी है हमारे देश में। और इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि बहुत अक्लमंदी से हमारा विपक्ष जो है, विपक्ष के नेता जो हैं, वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उल्टा सीधा बयान जो आ जाता है, पर चलो हम समझते हैं कि अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए वो ऐसा बयान देते हैं, अपने व्यक्तित्व को जिंदा रखने के, अपने नेतृत्व को जिंदा रखने के लिए करते हैं। लेकिन एक बात मैं और भी समझता हूँ कि ये ऐसी घड़ी में
जनता भी नकार देती है उन लोगों को जो बेहुदा बयान देने लग पड़ते हैं और राजनीति चलाते हैं। मैं समझता हूँ इस घड़ी में जनता फिर उनको नकार देती है और अच्छी नज़र से नहीं देखती है, ताकि कोई ये सोचे कि अगर मैं अच्छे बयान दे दूँ, आलोचना करूँ, नुक्ताचीनी करूँ जो वर्तमान सरकार है या वर्तमान नेतृत्व है या प्रधानमंत्री की आलोचना करूँ, निंदा करूँ, तो शायद आने वाले चुनाव में मेरा वोट बैंक बढ़ेगा। ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा सर किस तरह देखते हैं हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश को सरकार जो है वे किस तरह काम कर रही है? क्या लगता है आपको कि इस समय खास तौर पर जो बातें की जा रही है कि जो बाहर हिमाचल के लोग फंसे हैं, काफ़ी दिक्कतें उन्हें आ रही हैं, काफ़ी परेशानी आ रही हैं, तो किस तरह मानते हैं क्या प्रयास ऐसे होने चाहिए कि उन्हें जो है वापस लाने का काम होना चाहिए? उनकी कठिनाई जो बाहर फंसे हुए उनकी कठिनाई मैं समझ सकता हूँ, भली भांति समझ सकता हूँ मैं। बड़ा मुश्किल होता है साहब, क्योंकि या तो आप लखपति हो कि जहाँ भी हम ठहरे हम अपना इंतज़ाम कर लेंगे, खाने पीने का, रिहाइश का, जैसे तैसे भी है। लेकिन जो दिहाड़ी कमाता है और जो रोज़ी रोटी के लिए अपने घर से बाहर निकल के, जैसे आप उदाहरण लीजिएगा मेरी शाहपुर से ही कई लोग इस वक्त बाहर फंसे हुए हैं, चाहे वो पंजाब के शहर हैं वहाँ रोज़गार के लिए जाते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ जाते हैं, ये नज़दीक नज़दीक के जाते तो बहुत बहुत दूर है, लेकिन यहाँ ज़्यादा संख्या में फंसे हुए हैं। फ़ोन उनके मुझे आते हैं। अब इस वक्त हम भी असहाय हैं, क्योंकि मैंने भी उनको फ़ोन के ऊपर बड़ी लंबी लंबी बात की मैंने उनसे, ये नहीं कि छोटी बात करके कि नहीं आप नहीं आ सकते लॉकडाउन, नहीं, उनको समझाया है मैंने। और मैंने कहा कि अगर हम मदद करें, जो एक फ़ैसला सरकार ने लिया है, केंद्र सरकार ने, हिमाचल सरकार ने, जो प्रधानमंत्री हमें कह रहे हैं उसको सुनिएगा। इसमें ख़तरा है अगर आप वहाँ से निकलते हैं। मुझे कहने लगे कि कई लोग जो हैं साहब खुद भाग के निकल आए, टैक्सी करके, टैक्सियों को उन्होंने 20-20, 30-30 हज़ार रुपये दिए, बॉर्डर तक उनको छोड़ गए। मैंने उनको कहा कि आपको ऊना में भी तो पकड़ लिया, जो ऐसे लोग आए उनको भी तो क्वारंटीन रखना पड़ा। और फिर यहाँ जो आगे एक दो शाहपुर में भी हल्ला पड़ गया कि एक दो आगे हैं, किसी वीआईपी की गाड़ी में निकाल के ले आए उनको भी। हो सकता है ऐसा किया होगा, लेकिन कई लोगों की, अपने परिवार और कई लोगों की जान उन्होंने जोखिम में डाल दी ना। ये कहाँ की अक्लमंदी है, मैं समझता हूँ ना समझी है। और जिस वीआईपी ने या जिस नेता ने ऐसे करवाया है, मैं तो उसको भी कहता हूँ कि लानत है आपके ऊपर कि इतनी सोच भी नहीं है। कोई आपका रिश्तेदार होगा, जो भी होगा, औरों के नहीं है रिश्तेदार। तो हमारे लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए हमदर्दी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो प्रवेश कर जाएं वापस, उनको लाने की व्यवस्था भी कर दें, तो फिर वो खतरा तो मंडराता रहेगा ना। इसमें मैंने उनको यही समझाया कि कुछ देर और, मैंने कहा हिम्मत रखिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा। ये ज़रूर है अगर आपको खाना पीना नहीं मिल रहा है तो मैं आपके मालिकों से बात करता हूँ जिन्होंने आपको एम्प्लॉय किया है, उनका कर्तव्य बनता है। केंद्र सरकार ने कहा है उनको कि आपको रखना पड़ेगा, उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी आपको। ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जो मुनाफा लेना हो वो मुनाफा ले लें और फिर आपको सड़क के ऊपर छोड़ दें। वहाँ तक हमने मदद की उनकी, लेकिन कोटा से अगर उन छात्रों को लाए हैं तो हमारे छात्र भी वहाँ फंसे हुए हैं। तो अब वो रास्ता खुल गया। हर एक कहता है कि अगर वो कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी के, तो हमारे मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये दबाव हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर है। मैं समझता हूँ कि बड़ी सोच समझ के जयराम ठाकुर जी कोई फैसला लेंगे। अगर वहाँ से ला के उनको अपने ही कैंप में, जो हमारे बॉर्डर के ऊपर ऊना है या कोई और जगह है जहाँ उन्होंने ये क्वारंटीन के कैंप लगाए हैं, यहाँ लाना है तो लाएं, पर गांव में ना भेजें अभी तक, जब तक लॉकडाउन जो है लिफ्ट नहीं होता है। और मैं समझता हूँ कि जो थोड़ी बहुत दिक्कत हमारे इन लोगों को आ रही है, यही मैं उनको कहता हूँ कि हिम्मत रखिएगा, बर्दाश्त करने की, थोड़ी शायद लिफ्ट हो ही जाएगा। छूट लग पड़ी है मिलने, बहुत से क्षेत्रों में छूट लग पड़ी है मिलने। हो सकता है हफ्ता 10 दिन में और छूट मिल जाए तो घर लौट सकें, लेकिन मेरी सहानुभूति उनके साथ है। तो किस तरह देखते हैं, आखिरी सवाल है कि कई हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए, कई राजनेता हैं, कई जो हैं अधिकारियों के रिश्तेदार हैं जिन्हें जो है हिमाचल प्रदेश में वापस लाया गया। लगातार मांग भी की जा रही है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, बाकी आम जनता के ऊपर कार्रवाई है और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि ये आपके मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी हमें पता लगता रहा, जहाँ जहाँ से सूचना प्राप्त होती है वहाँ पता लगता रहा। और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक बात कि अपनी जिम्मेदारी ना समझते हुए इन लोगों ने
अपनी पोजीशन का, अपने ओहदे का इन्होंने दुरुपयोग किया है। और इस मामले में मैं ज़रूर चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय से, श्री जयराम ठाकुर जी से मैं ये निवेदन करूँगा कि मुख्यमंत्री जी, भेदभाव की नीति कभी किसी के काम नहीं आई। आपके अगर कोई अधिकारीगण हैं जिन्होंने उल्लंघन किया है इस चीज़ का, जैसे मुझे मालूम है कि एक अफसर ने ऐसे किया है, अपने बच्चों को बुला लिया है, और भी नेता लोग जो हैं जिन्होंने ऐसा उल्लंघन किया है, अगर आप भेदभाव की मिसाल देंगे तो लोगों का विश्वास आपके प्रति जो है वो मैं समझता हूँ कम हो जाएगा। मत कीजिएगा। अभी तक आप अपने आप का, आपकी भूमिका की प्रशंसा कर रहे हैं, जितनी प्रधानमंत्री की हो रही है, मैं समझता हूँ कि उसी तर्ज के ऊपर आपकी भी प्रशंसा कर रहे हैं। आप एक ईमानदार इंसान हैं, लेकिन दबाव में मत आइएगा। एक पहले भी मैंने बात कही थी मुख्यमंत्री महोदय के विषय में कि अच्छे इंसान होने के नाते उनके प्रति दुष्भावना किसी की नहीं है, लेकिन ये आम एक बात चलती है कि अधिकारी वर्ग जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है, उसके दबाव में आ जाते हैं। श्री जयराम ठाकुर जी, मत कीजिएगा मुख्यमंत्री जी। अगर आपने कुशल नेतृत्व प्रदान करना है हिमाचल प्रदेश को, और आप में क्षमता है कुशल नेतृत्व प्रदान करने की, मजबूती से प्रशासन और शासन को चलाइएगा। ये ऐसी स्थिति में, जैसे कहते हैं ना कि जो घोड़े के ऊपर सवार होता है वो लगाम पकड़ के और एड़ियों के बल अगर घोड़े का कंट्रोल नहीं करता है तो घोड़ा जो है उसको भगा लेता है, ले जाता है, फिर उसका कंट्रोल नहीं होता है। ये घोड़े की तरह है, इनके ऊपर सवार होके लगाम भी कसने पड़ती है, एड़ी भी ठीक रखने पड़ती है, तभी ये ठीक चलते हैं। तभी आपकी नीतियां जो हैं उनको लागू करने भी तभी आप सफल होंगे, नहीं तो ये दाएं बाएं निकाल देते हैं काम। तो ये बड़ा अच्छा इस वक्त माहौल आपने बनाया है, और भगवान करे इस देवभूमि में, हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि है, देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। आप अच्छे ढंग से हिमाचल प्रदेश को, जैसे प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं देश को कि नैया पार लगाने के लिए, वैसे आप भी सफल हों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक निष्पक्ष तरीके से और एक बड़े संतुलित तरीके से आप अपनी नज़र जो है हिमाचल प्रदेश के एक एक वासी के ऊपर आप रखेंगे, और इस संकट की घड़ी में हिमाचल प्रदेश को आप उभार पाएंगे। तो ये थे मेजर विजय सिंह मनकोटे, जिन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार की तारीफ की, और साथ ही कहा कि जो फैसले लिए गए हैं वे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इस समय जो स्थिति है उसको और ज़्यादा संभालने की आवश्यकता है, ताकि जो वायरस है उसे पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, और साथ ही जो कुछ रसूखदार लोग हिमाचल प्रदेश में प्रवेश हुए उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग भी की है। कैमरामैन सचिन के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।